बहुत सारे लोगों से जब मेरी मुलाकात होती है, बात होती है, ख़ासकर योगा को लेकर, तो वो ये कहते हैं कि हम अपनी योगा की शुरुआत कैसे करें। मेरे ऑफ़िस में भी मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं जो योगा शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि योगा शुरू कैसे करें। देखिए, योगा इतना मुश्किल या इतना कठिन है नहीं जितना आपको लगता है, और आप में भी वो लोग खासकर जिन्होंने अपनी योगा की जर्नी की शुरुआत नहीं की है। तो आज उन्हीं लोगों के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगी कि कैसे आप कुछ आसनों की मदद से अपनी योगा जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि वो बिगनर्स बेसिक आसन कौन से हैं जिनसे आप धीरे धीरे अपने योगा के सफ़र की शुरुआत कर सकते हैं, उन आसनों के फ़ायदे क्या हैं, उन आसनों को करने का सही तरीका क्या है, और इन आसनों को किस वक्त करना चाहिए। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो योगा से जुड़े हुए हैं। जैसे कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि भाई योगा करने और खाना खाने के बीच में गैप कितना होना चाहिए। कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि योगा किस वक्त करना चाहिए, सुबह या शाम को या दोपहर में। तो आज आसनों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं वो हम करेंगे। लेकिन ये जो सारे आपके सवाल हैं ना कि योगा किस वक्त करना चाहिए, खाना कितनी देर में खाएं, पहले खाएं, बाद में खाएं, क्या नहीं खाएं, तो ये आपके लिए आज एक होलिस्टिक पैकेज होगा उन लोगों के लिए, खासकर जो अपने योगा सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं, हु आर ऑन द पाथ टू दिस योगा जर्नी। आइए शुरुआत करते हैं। तो कुछ 4 से 5 आसन मैं आपको बताने वाली हूँ। जो सबसे पहला आसन है, उसको करने के लिए आप सुखासन में बैठ जाइए। मुझे अर्ध पद्मासन में बैठना पसंद है, इसलिए मैं अक्सर ऐसे ही बैठती हूँ। लेकिन आप अगर योगा सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं तो सुखासन में हर कोई बैठ सकता है, बस थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी का रेंज सबका अलग अलग होता है। जैसे मैं काफ़ी सालों से योगा कर रही हूँ तो मेरा फ्लेक्सिबिलिटी का रेंज इम्प्रूव हुआ है। लेकिन अगर आप पहली बार शुरुआत कर रहे हैं तो आपके घुटने ऐसे नीचे नहीं जाएंगे, आप इनिशियली ऐसे ही बैठ पाएंगे सुखासन में। धीरे 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 विद प्रैक्टिस, विद टाइम, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी शरीर में। तो किसी भी प्रोसेस को रश नहीं करना है, सब कुछ धीरे स्लो मूवमेंट के साथ होना है। और योगा का यही मूल मंत्र है, आपकी ब्रेथ, आपके आसनों का कोऑर्डिनेशन, और जो भी कोऑर्डिनेशन के बाद आप आसन करेंगे वो स्लो एंड स्टडी होगा। जितना धीरे और जितना आराम से आप अपने आसनों को करेंगे सांसों के साथ, और जितना उसे फील करेंगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को इन आसनों का मिलेगा। तो योगा सफ़र की शुरुआत जो करना चाह रहे हैं उनके लिए सबसे पहला आसन है सीटेड ट्विस्ट, यानी कि परिवृत्त सुखासन। अब इसको कैसे करना है, पहले तो आप सुखासन में बैठ जाइए, यानी कि आपके जो लेग्स हैं वो ऐसे क्रॉस्ड रहेंगे। परिवृत्त आसन में बैठने के बाद आप ब्रीद इन कीजिए और ब्रीद आउट, फिर ब्रीद इन, ब्रीद आउट। किसी भी आसन को शुरू करने से पहले अपनी बॉडी को उसके लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अगर कोई भी आसन शुरू करती हूँ या अपने योगा को शुरू करती हूँ प्रैक्टिस को, तो सबसे पहले ब्रीद इन ब्रीद आउट करती हूँ, कम से कम 2 राउंड। तो 2 राउंड ब्रीद इन ब्रीद आउट करने के बाद आपका जो लेफ़्ट हैंड है वो आपके बैक पे जाएगा, यानी कि हिप के सामने जाएगा, और आपका जो राइट हैंड है वो आपके आउट ऑफ द नी में आएगा, यानी कि जो आपका घुटना है उसके बाहरी तरफ। जब आपका लेफ़्ट हैंड घुटने के बाहरी तरफ, आउटर साइड ऑफ द नी आएगा, राइट हैंड पीछे की तरफ बिल्कुल पैरेलल टू योर हिप आएगा, तो आपके जो शोल्डर्स होंगे वो पीछे को ऐसे मूव होंगे, जैसे मेरे शोल्डर्स मूव हो रहे हैं, ऐसे आपके शोल्डर्स मूव होंगे। और जब आपके शोल्डर्स मूव होंगे तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात, आपकी जो नीज़ एल्बोज़ हैं वो बेंड नहीं होंगे, जो आपकी कोहनियाँ हैं वो नहीं मुड़ेंगी। अगर आपकी कोहनियाँ मुड़ेंगी तो जो स्ट्रेच आप फील करते हैं ट्विस्ट में, वो स्ट्रेच फील तो होगा लेकिन कम फील होगा। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग आपकी बॉडी में नहीं है या फ्लेक्सिबिलिटी का प्रॉब्लम अपर बॉडी में भी है जो इनिशियली रहता है, तो उसके लिए आपको अपनी कोहनियों को मोड़ने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। आप उतना ही स्ट्रेच हो जितना आपके लिए पॉसिबल है। अगर आप इतना ही स्ट्रेच हो पा रहे हैं, वेल एंड गुड। धीरे 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 विद ब्रेथ वो स्ट्रेचिंग, वो फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में आएगी तो आप इतना स्ट्रेच हो पाएंगे। और जब आप पीछे जा रहे हैं ना, स्ट्रेच हो रहे हैं, तो आपने ब्रीद इन करते हुए पीछे जाना है, यानी कि सांस अंदर भरते हुए ऐसे पीछे जाना है। यहाँ होल्ड करके रखना है। कोशिश करिए कि 15 से 20 सेकंड तक आप होल्ड करें, और धीरे धीरे ये जो ड्यूरेशन है टाइम का, इसे 15 से 20 के बाद 25 से 30 कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो ट्विस्टिंग है वो अच्छे से हो रही है, तो आप 45 सेकंड्स तक भी होल्ड कर सकते हैं। और जब आप ऐसे होल्ड करेंगे,
अब आंखें किस तरफ देखेंगी, गेज़ किस तरफ रहेगा, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि अलाइनमेंट जितना बेहतर होगा, जितना नीट एंड क्लीन आपका अलाइनमेंट होगा, उतना ज़्यादा आसनों का फ़ायदा होगा। देखिए, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनके जो असर हैं हमारे शरीर पर वो बड़े हैं। इसलिए मैं लाइन, लेंथ और अलाइनमेंट का हमेशा ख्याल रखती हूँ। तो आपने ऐसे ब्रीद इन करते हुए आप पीछे ट्विस्ट हुए, आपका ये जो राइट शोल्डर है उसके ऊपर से बिल्कुल सामने, जो आपको सामने चीज़ दिख रही है, कोई एक फोकस पॉइंट ढूंढ लीजिए, आपकी आंखों का गेज उस तरफ होगा, ऐसे। फिर ब्रीद आउट करते हुए वापस आ जाइए, बिल्कुल नॉर्मली आपने आना है। तो जब आप ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो आपका जो ये साइड का एरिया है और ये जो हाफ ऑफ द स्टमक है, ये राइट साइड ऑफ द स्टमक, जब आप ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो आपको ये पूरा प्रेशर, स्ट्रेच यहाँ पे फील होगा। अगर ये स्ट्रेच आपको फील हो रहा है, इसका मतलब आसन ठीक हो रहा है। अगर स्ट्रेच बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, आपको थोड़ा दर्द का, पेन का एहसास हो रहा है, तो आपको इतना पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे इतना भी मुड़ सकते हैं। अब यही प्रोसेस आपने रिपीट करना है दूसरी साइड से, यानी कि लेफ़्ट साइड से। अब लेफ़्ट साइड के लिए आपने क्या करना है, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। उसके बाद आपका जो राइट हैंड है वो लेफ़्ट नी के आउटर साइड में, और जो लेफ़्ट हैंड है वो आपके लेफ़्ट हिप के पैरेलली होगा, और आपकी बॉडी विदाउट बेंडिंग योर एल्बोज, अपने कोहनियों को मोड़े बगैर ऐसे पीछे की तरफ ट्विस्ट करेगी। जब आप ऐसे ट्विस्ट करेंगे ना, तो आपके शोल्डर स्ट्रेट रहेंगे, हंच नहीं होंगे, ऐसे स्ट्रेट रहेंगे, ऐसे। ये ट्विस्टिंग पोजीशन रहेगी आपके शोल्डर्स की। सी अगेन, ये जब आप ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो आपका अगेन गेज जो है, आप देखेंगे किस तरफ, आपका जो लेफ्ट शोल्डर है उसके पैरेलली सामने किसी एक फोकस पॉइंट को, फोकल पॉइंट को आप ढूंढ लीजिए, वहीं पे आपकी आंखों का गेज होना चाहिए, ऐसे। आप इस पॉस्चर को भी, लेफ़्ट साइड से सीटेड ट्विस्ट को भी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी ट्विस्टिंग कैपेबिलिटीज़ के अनुसार 15 से 20 सेकंड, 25 से 30 सेकंड या फिर 45 सेकंड्स होल्ड कर सकते हैं। और आपको यही राइट साइड और लेफ़्ट साइड से कम 3 बार करना है। कोशिश करिएगा कि 15 से 20 सेकंड होल्ड कर लें। और जब आप ट्विस्टिंग करें तो ब्रेथ क्या होनी चाहिए, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ये भी होता है कि जब हम ऐसे पीछे ट्विस्ट कर रहे हैं तो हम अपनी ब्रेथ को 30 सेकंड तो होल्ड करके नहीं रख सकते, क्योंकि हमें वापस ब्रीद आउट में आना है, यानी कि सांस बाहर छोड़ते हुए हमें वापस आना है। तो जब आप लंबा होल्ड करते हैं तो आप जब आपने ऐसे ट्विस्ट की हुई है बॉडी, तो उस दौरान आप नॉर्मल ब्रीद कर सकते हैं, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। जो हमारा नॉर्मल अभी जैसे हम लोग बैठे हैं या आप मुझे देख रहे हैं, तो जो नॉर्मल आपका ब्रेथ पैटर्न है, आप वैसे नॉर्मली ब्रीद कीजिए, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, और वापस आते हुए ब्रीद आउट में आप लोग वापस आइए। तो ये बिगनर्स के लिए पहला आसन है। अब दूसरा आसन कौन सा है वो भी देख लेते हैं, और उस आसन के फ़ायदे क्या हैं वो भी जान लेते हैं। दूसरा आसन है बटरफ्लाई पोज, यानी कि बद्धकोण आसन। बद्धकोण आसन करने के लिए सबसे पहले अपने लेग्स को अनक्रॉस कर लीजिए। ऐसे आप अपने जो दोनों आपके पंजे हैं उन्हें ज्वाइन कर लीजिए, अंगूठों से अंगूठा और आपके तले से तला मिलेगा। ऐसे ज्वाइन करने के बाद आपके जो पैर हैं ये फ्लैप जो हैं ये तितलियों के पंखों की तरह बन जाएंगे, इसलिए इसका नाम बटरफ्लाई आसन है। उसके बाद आप अपनी उंगलियों को एंटैंगल कर लीजिए, ऐसे आपकी फिंगर्स एंटैंगल होंगी। एंटैंगल करने के बाद आपकी फिंगर्स की, आपके हैंड की जो प्लेसमेंट है वो आपकी पैरों के नीचे होगी। ऐसे ऐसे आपने अपने पैरों के नीचे अपनी उंगलियों को प्लेस करना है, और उसके बाद स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। जो आपकी कमर है कोशिश करिए कि वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। अगर स्ट्रेट नहीं हो पा रही है और ऐसे हंच आ रहा है तो देन आसन करने का कोई फ़ायदा नहीं, फिर ये आपको स्पाइन की और प्रॉब्लम्स देगा। बेसिकली इस आसन का काम है आपकी जो स्पाइन में प्रॉब्लम्स है, ख़ासकर लोअर बैक में, उन प्रॉब्लम्स को दूर करना, स्ट्रेस रिलीज़ करना, जो इनसाइड ऑफ द लेग का एरिया है, इनर थाई का, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी प्रोवाइड करना। अगर आपकी स्पाइन ऐसे झुकेगी ना, फिर इस आसन का जो इम्पैक्ट और असर होना चाहिए वो आप फील नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी स्पाइन झुकती है तो कोशिश करिए कि आप अपने हाथों को ऐसे अपने शोल्डर्स को रोल आउट करें और फिर रिलैक्स। उसके बाद हाथों को प्लेस करें।
अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं तो मैट पे बैठी हूँ, आप यहाँ पे एक बॉल्स्टर रख सकते हैं या एक पिलो रख सकते हैं। आप उस पिलो की एज पे बैठ जाइए, सो दैट जब वो हाइट आएगी ना तो पैर ऑटोमेटिकली आपके ऐसे ओपन होंगे और आपकी स्पाइन ऐसे स्ट्रेट होगी। उसके बाद धीरे धीरे आपने फ्लैप्स मूव करने हैं, यानी कि अपने दोनों ही पैरों को ऊपर नीचे मूव करना है। जैसे तितलियों के पंख आपने मूव करते हुए देखे होंगे, वैसे ही आपके जो दोनों पैर हैं वो ऐसे ऐसे मूव होंगे। अब जब आप आसन की शुरुआत कर रहे हैं या आप आसन कर रहे हैं तो उस वक्त आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मुझे अपनी नीज़ को ऐसे फ्लोर से लगाना है, मुझे वो परफेक्ट वाली फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी इज़ नॉट अ वन डे थिंग। फ्लेक्सिबिलिटी आने में साल लग जाते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस लगती है और सबकी बॉडी अलग अलग बिहेव करती है, अलग अलग तरह से बनी होती है। हो सकता है कि आपकी लोअर बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो लेकिन अपर में ज़्यादा हो, या ये भी हो सकता है कि आपकी अपर में कम हो लोअर में ज़्यादा हो। तो आपको पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड आउट करने के लिए आपको आसन रेगुलरली प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अब देखिए, स्पाइन स्ट्रेट, फिंगर्स इंटैंगल्ड, प्लेस्ड पैरों के नीचे और ऐसे, शोल्डर्स रोल बैक और रिलैक्स्ड पोजीशन में। उसके बाद अपने अपने फ्लैप्स को धीरे धीरे मूव करना है और जो आपको आपकी आँखों का गेज़ रहेगा ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे सीटेड ट्विस्ट में था, आपको एक अपनी आई डिस्टेंस पे सेंटर पॉइंट ढूंढना है और उसी सेंटर पॉइंट पे फोकस करके आपने ये आसन करना है धीरे धीरे। जब आप ये आसन रेगुलरली करेंगे तो जिन लोगों का पद्मासन नहीं लगता है उनका धीरे धीरे पद्मासन भी लगेगा। और वार्म अप के लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है। जैसे अगर आप कोई पावर योगा पोस्चर में जाना चाहते हैं, खासकर पद्मासन या किसी दूसरे पोस्चर में, या आप हाफ स्प्लिट्स करना चाह रहे हैं या साइड स्प्लिट्स करना चाह रहे हैं या सेंटर स्प्लिट के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, ये वो लोग जो एडवांस आसन करते हैं, तो उन आसनों की वार्म अप के लिए भी ये बटरफ्लाई पोज बहुत अच्छा है। कमर का दूध तो दर्द करता ही है और डाइजेशन के लिए भी ये आसन बहुत अच्छा है। तो ऐसे आपने नॉर्मल, आपका जो ब्रीद इन ब्रीद आउट रहेगा बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। ज़्यादा आपने फास्ट या स्लो ब्रीद इन नहीं करना है, ना ही फास्ट स्लो ब्रीद आउट करना है। अब कुछ लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी पैरों की कम होती है तो वो इतने भी पैर नहीं खोल पाते, तो आप यहाँ पे अपने दोनों ही पैरों के साइड में यहाँ पे ब्लॉक रख सकते हैं। योगा ब्लॉक्स आते हैं। ब्लॉक नहीं है तो आप बॉल्स्टर्स रख सकते हैं या कुशन्स या पिलोज़ रख सकते हैं। तो उससे भी आप धीरे धीरे आपके पैरों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आएगी, ये फ्लैप्स ज़्यादा खुलने लगेंगे।